देखो मैं आत्मा हूं और आत्मा की 3 शक्तियां हैं, सुन लीजिएगा। आप सभी आत्मा हैं, हमारी 3 शक्तियां हैं। नंबर 1 मन, बुद्धि और संस्कार। अच्छा, मन कहाँ है जी? मन किसे कहते हैं? मन कहाँ है माता जी? मन कहाँ है जी? कहाँ है मन? और बताइए, मन कहाँ है हमारा? मन जी, हाथ रख के बता पाएंगे? नहीं। सुन लीजिएगा, हम हाथ रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? यहाँ मन हमारा, हाँ कि नहीं? लेकिन बुरा मत मानना, हम दिल को ही मन समझते हैं। हाँ जी के ना जी? है ना माता जी? हम दिल को ही मन समझते हैं, जबकि दिल अलग चीज है और मन अलग चीज है। ठीक है, दोनों में अंतर है। मन बड़ी सूक्ष्म चीज है, समझ रहे हैं या नहीं? अच्छा, अब आप कहें कि अगर हम भी ये समझें कि दिल ही मन है, तो जब वृद्ध हम हो जाते हैं तो दिल भी तो बूढ़ा ही हो जाता है। हाँ जी के ना जी? तो लेकिन फिर भी साहब बड़ी बड़ी अच्छी चीजें खाने का मन करता है या नहीं? और वृद्ध अवस्था में तो मन बच्चों की तरह हो जाता है। तो भगवत प्रेमियों, अगर मन दिल है तो फिर ये तो बूढ़ा ही नहीं होता, वृद्ध ही नहीं होता, जबकि ये मन नहीं है। बड़े समझने की बात है, ये बड़ी सूक्ष्म चीज है। आत्मा की 3 शक्तियां हैं। नंबर 1 मन, नंबर 2 बुद्धि और नंबर 3 संस्कार। मन विचार करता है और मन आत्मा की ही शक्ति है। इससे इस हार्ट का, दिल का, किडनी का, आमाशय का, लीवर का, शरीर के किसी भी पार्ट का कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे? इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली मैं ही आत्मा हूं। मैं ड्राइवर हूं, मैं चालक हूं। ये शरीर तभी चल रहा है, और जब मैं निकल जाती हूं ना, तो फिर ये शरीर निर्जीव हो जाता है। फिर आंखें देख नहीं पाती, कान सुन नहीं पाते, मुख से शब्द निकल नहीं पाता, कुछ नहीं होता। इसलिए मन बड़ी सूक्ष्म चीज है, जो कि आत्मा की शक्ति है। मन विचार करता है, मन का काम ही विचार करना है। इसीलिए तो कहते कई बार लोग मौन व्रत पे हो जाते हैं कि जी क्या जी महाराज जी का मौन व्रत चल रहा है। मौन व्रत का मतलब क्या है? क्या चुप रहना मौन व्रत कहलाता? नहीं तो भाई, मौन तो व्यक्ति हजारों कारणों से रह जाता है। यदि पति पत्नी में कई बार नोक झोंक हो गई, झगड़ो है गयो, पप्पू की मम्मी में और पप्पू के पापा में, दोनों में अगर झगड़ा हो गया तो वैसे मौन हो जाते, चुप हो जाते, कई दिन तक बोलते ही नहीं एक दूसरे से। तो क्या उसे मौन व्रत कहेंगे हम? वो मौन व्रत थोड़ा ही है भाई। व्यक्ति चुप तो हजारों कारणों से रह जाता है। तो मौन व्रत क्या है? मौन व्रत का मतलब है निशब्द। निशब्द मतलब मन में कोई शब्द ही पैदा ना हो, इसे कहते हैं मौन व्रत। तो मन जो है, मन का कार्य ही सोचना है, मन का कार्य ही सोचना है। तो भगवत प्रेमी, अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए सामने वाला कोई भी व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार कर रहा है, तो आप अच्छा व्यवहार करें, आप ऐसा कर सकते हैं? माना किसी ने आपको अपशब्द कह दिया, किसी ने आप पर क्रोध किया, तो क्या आप उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं? कौन कौन कर सकता है? हाँ, हाथ ऊपर करके बताओ, कौन कौन कर सकता है? तो ऐसे मत कर, ऐसे करा करो हमारी तरह, हम बेहद दे गई डंके की चोट पे एक संग। कौन कौन कर सकता? कर सकते हैं या नहीं? अब आप सोच रहे होगे एक बार तो कर सकते हैं, बार बार कैसे करेंगे? आके ना। अच्छा, जो चीज एक बार हो सकती है, क्या बार बार नहीं हो सकती? हो सकती है ना, लेकिन कर नहीं सकते। बहुत गहरी बात है, बात मन की चल रही है, कथा मन की है यहां। तो भगवत प्रेमियों, मन बड़ी सूक्ष्म चीज है। मेरे साथ में किसी ने गलत व्यवहार कर दिया,
तो मेरे वश में है मैं उसके साथ भी गलत बिहेव करूं, व्यवहार करूं। तो जब गलत व्यवहार करना मेरे वश में है तो अच्छा व्यवहार करना किसके वश में है? मेरे वश में है। तो क्या मैं वो कर सकता हूं? कर सकते हैं। माना एक बार आपने किया, दोबारा फिर उसने आपके साथ में गलत व्यवहार किया, तीसरी बार फिर आपको उसने अपशब्द बोले, तो आप ये कितनी बार कर सकते हैं? 2 बार या कई बार? हम अनगिनत बार कर सकते हैं। कह दो जय श्री कृष्णा। बड़े समझने की बात है। ये हम बार बार कर कब सकते हैं? जब हमारा ध्यान मन पर होगा। हाँ जी के ना जी? जैसे माना सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल ये गिलास है और इसमें जल है, और आपसे कहा जाए कि इस जल को, इस गिलास को हाथ पे रखे रखना है, सुबह को निकलो शाम को घर में घुसना है, सबसे मिलो, सबसे बातचीत करो, लेकिन ये पानी गिरना नहीं चाहिए। कुछ तो लोग भगवत प्रेमियों प्रातः काल होते ही पानी गिरा देते हैं। समझ रहे ना? बच्चों पे टूट पड़े, क्रोध करने लगे, है कि नहीं? तो भगवत प्रेमियों, जब हमारा ध्यान इस गिलास पर रहेगा तो हम कुछ भी कार्य करेंगे लेकिन पानी गिरने नहीं देंगे। समझ रहे हैं या नहीं? तो मन क्या है? पानी ही है, मन गिलास ही है। और जब हम अपना ध्यान इस मन पर रखेंगे कि कोई चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी करे, कुछ भी बोले, मुझे डगमगाना नहीं है, तो फिर क्या होगा? किसी से झगड़ा नहीं होगा, संसार में आपकी प्रशंसाएं होंगी। बिकॉज बिहेवियर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ए पर्सन। क्योंकि व्यवहार ही व्यक्ति का परिचय है, नाम नहीं। बोलो शंकर भगवान की। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है ना भाई? जब क्रोध करना अपने हाथ में है, बच्चों को मारना अपने हाथ में है, तो बच्चों को प्यार करना भी तो अपने हाथ में है। हाँ जी के ना जी? हाँ। जब एक बात बताइए भगवत प्रेमियों, सोना अपने हाथ में है, आपको नींद आ रही? नहीं नहीं नहीं, पहले जब तक ये जोधा अकबर खत्म नहीं है जाएगा तब तक सोऊंगी नहीं। तो भगवत प्रेमी, जगने के लिए अलार्म क्यों लगाना पड़ रहा है? सवाल खड़ा है। हाँ जी के ना जी? अलार्म से जगना कोई जगना नहीं है। जगना तो वो है कि बिना अलार्म के जग के हम खड़े हो जाएं। जगना तो वो है। अभी भी आपको मोबाइल चला रहा है और आप कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू अस, हमारे हिसाब से, लेकिन आप स्वयं अपने हिसाब से नहीं चल रहे। चला आपको ये टेलीफोन रहा है, मोबाइल रहा है। बात क्लियर है? इसलिए अपना रिमोट इस निकम्मे के हाथ में मत दो, इसके वश में मत हो जाओ, इसको अपने वश में करके रखो। यही जीवन की सच्चाई है। ठीक है? तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? जोर से बोलेंगे,